Forward, come to the question number 3. Question number 3 is prepare an assignment on the precautions for collection of blood for prothrombin time, which anticoagulant is used and the ratio of blood to anticoagulant, and write the steps of sample preparation for PT. PT means prothrombin time. इसका है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो टाइम है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, वो एक बहुत क्रूशियल टेस्ट है। ठीक है, बेसिकली उस टेस्ट के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज अ क्रूशियल ब्लड टेस्ट यूज्ड टू इवैल्यूएट द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन एंड माइनर पेशेंट्स ऑन एंटीकोगुलेंट थेरेपी सच एज वारफरीन। मतलब हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम में हम बेसिकली, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम में हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड है वो कितनी देर में क्लॉट कर रहा है। उसके बेसिस पे हम ये जज करते हैं। सपोज करो कि किसी को कट लग गया, जैसे मुझे यहाँ पे कट लग गया, तो मेरा जो ब्लड है वो कितनी टाइम में कोगुलेट होता है, कितने टाइम में उस खून का थक्का बनता है। ठीक है, उसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हैं आसान भाषा में। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं। ऑफ कोर्स हम किसी पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैसे टेस्ट करेंगे, हम पहले उस पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे। तो उसमें आता है प्रिकॉशन फॉर ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन के लिए प्रिकॉशन कौन कौन से लेने हैं, सबसे पहला आता है पेशेंट प्रिपरेशन। हमें पेशेंट को बताना है। अगेन ऑलवेज रिमेंबर, जो भी पेशेंट आपके यहाँ, आपके लैब में, आपके ओटी में, आपके हॉस्पिटल में आता है, आपको उस पेशेंट को अपने सारे प्रोसेस समझाना है। आपको पेशेंट को बताना है कि आप पेशेंट के ऊपर क्या करने जा रहे हो। जैसे कि अगर आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हो तो आप पेशेंट को बताओगे कि हम एक निडल से आपके हाथ में, आपके यहाँ पे हम एक प्रिक करेंगे, हम यहाँ से आपका 10 ml, 20 ml, 30 ml ब्लड निकालेंगे, फिर हम उस ब्लड को कलेक्शन के लिए जो फर्दर इवेल्युएशन हम उसके लिए भेजेंगे। तो वही सेम चीज है, आपको पहले पेशेंट प्रिपेयर करना है, उसके बाद आता है कलेक्शन टेक्निक। अब कलेक्शन टेक्निक क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। कलेक्शन टेक्निक क्या होती है, हमें पेशेंट के जिस भी एरिया से हमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, उस एरिया को हमें सबसे पहले अच्छे से स्प्रिट से क्लीन करना है। ऐसा ना हो कि गंदगी हो, ताकि पेशेंट का जो ब्लड है वो कंटामिनेटेड हो जाए। पेशेंट के ब्लड को कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम उस एरिया को अच्छे से क्लीन करते हैं। उसके बाद क्लीन करने के बाद ही हम वहां पे पंचर करके वहां से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है मिनिमल होमोलाइसिस। मतलब क्या है कि जो पेशेंट है, अगर कोई नॉर्मल एडल्ट पेशेंट है तो उस केस में आप जब आप लैब में जाओगे, जब आप काम करोगे, जब आप लाइव पेशेंट पे काम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग निडल साइज होता है अलग अलग एज के लोगों के लिए। अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं तो नॉर्मल 21 टू 26 होता है। किसी पेशेंट का 22 लगता है, किसी को 23 लगता है। जैसे जैसे ये नंबर छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा, निडल का साइज उसी हिसाब से वेरी करता है। अगर मैं बताऊं कि 26 नंबर कैनुला है, तो 26 नंबर जो कैनुला होगा उसका निडल साइज छोटा होगा। मतलब कि एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइडेड है। बच्चों के लिए अलग, ऑफ कोर्स बच्चों के लिए अलग कैनुला होगा। नॉर्मल एज मेरे आपके जैसे स्टूडेंट के लिए कैनुला का साइज अलग होगा। जो ज्यादा एल्डर एज पेशेंट है उनके लिए कैनुला का साइज अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमें वो प्रॉपर निडल लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। अब ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या है कि सबसे पहले हमें पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना है। पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमें पेशेंट को हमने सारी बातें बता दी कि हाँ, मैं आपका यहाँ से ब्लड सैंपल लेने वाला हूं, यहाँ पे हम 20 ml 30 ml खून आपका निकालेंगे। आपने उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया। ठीक है, अच्छे से क्लीन करने के बाद आपने नॉर्मल साइज का, जो एक्यूरेट साइज है, आपने उस साइज की निडल ली, उस साइज की निडल से आपने पंचर किया, आपने ब्लड सैंपल ले लिया। अब ब्लड सैंपल लेने के बाद क्या होगा, उसमें आप डालोगे एंटीकोगुलेंट। ठीक है, अब एंटीकोगुलेंट में क्या डालोगे, सबसे पहला आता है सोडियम सिट्रेट, जो कि वैल्यू होगा 3.2 से 3.8%। अब इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है 9 पार्ट ऑफ ब्लड टू 1 पार्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट। मतलब अगर आपने 9 ml ब्लड डाला है तो 1 ml आपको ये सोडियम सिट्रेट डालना पड़ेगा। मतलब 9:1 के रेशियो में आपको डालना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसमें कि सैंपल कलेक्शन। मैंने आपको बताया कि स्टेप्स क्या क्या है सैंपल कलेक्शन के लिए। सबसे पहला स्टेप है आपका कलेक्शन। आपने पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, उसके बाद आपने मिक्स करी, आपने उसमें जो अभी मैंने आपको यहां बताया था, ये जो एंटीकोगुलेंट है, ये एंटीकोगुलेंट आपने यहां पे मिक्स किया, और उसके बाद मिक्स करने के बाद उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज की एक मशीन आती है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था।
उस मशीन के अंदर आपने उस ब्लड सैंपल को डाला, उसने उसको अच्छे से घुमाया। अच्छे से घुमाने से क्या हुआ, जो ब्लड के हार्ड पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ को प्रिसिपिटेट हो गए, और जो लाइट थे, जो वाटरी सबस्टांस था, वो ऊपर की तरफ को फ्लो करने लगता है। ठीक है, आपने सेंट्रीफ्यूज कर दिया। उसके बाद आपने क्या करोगे, पिपेट की हेल्प से, मैंने आपको बताया था पिपेट क्या होता है। पिपेट क्या होता है, पिपेट होता है हम बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, जैसे कि हमें 0.0001 ml डालना है सैंपल, उसके लिए हम पिपेट का यूज करते हैं। पिपेट इज लाइक अ पेन लाइक स्ट्रक्चर, जो थोड़ा सा बड़ा होता है। जब आप काम करोगे प्रैक्टिकल लैब में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पिपेट की हेल्प से आपने क्या किया, ब्लड के अंदर से प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब स्टोर किया आपने। अगर आपको तुरंत ही, जैसे ही जब आपने पेशेंट का सैंपल लिया, सैंपल लेने के साथ तुरंत ही अगर आपको उसको यूज नहीं करना है, नहीं देखना है उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो उस केस में आपने उस सैंपल को स्टोर करके रखा कहां पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका प्लाज्मा बचा, उस प्लाज्मा की हेल्प से आप टेस्ट करते हो, पीटी टेस्ट, उस प्लाज्मा पे आप परफॉर्म करते हो कि हाँ क्या है। ठीक है, तो यहां पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।